एल्डोल कंडेंसेशन और नियोजन रिएक्शन तथा परकिन एवं रिफॉर्मेस्की रिएक्शन के साथ मैनिस रिएक्शन के क्वेश्चन, उससे संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखते हैं, हमने दो क्वेश्चन दिया है। जैसे यहाँ हम साइक्लिक कीटोन को दिए हैं, तो साइक्लिक कीटोन का के साथ जब किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, तो यह दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन समान है, दो अल्फा हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन निकालेंगे इधर, एज चाहे इधर से निकालें, मान लीजिए हम इधर से ही निकाल दें इस हाइड्रोजन को, तो यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के फलस्वरूप यह नेगेटिव चार्ज जैसे ही इस पर उतरेगा अर्थात डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ नेगेटिव कार्बोनिल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, अर्थात जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है इस कार्बोनिल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। अंततः ये इनोलेट आयन बन जाता है। ये क्या बन जाता है? इनोलेट आयन। अब इस इनोलेट आयन से जो है हम इसी तरीके का इसी के से जो है हम रिएक्शन करा देते हैं, ऐसे साइक्लिक कीटोन का रिएक्शन करा देते हैं। अब साइक्लिक कीटोन का रिएक्शन कैसे कराएंगे? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इनोलेट आयन बना, जैसे ही इसका नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल बॉन्ड बनाने हेतु ये डबल बॉन्ड बन गया, वैसे ही ये उतरेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज ये अटैक करता है इस कार्बोनिल बॉन्ड दूसरी वाला जिससे हम रिएक्शन कराए हैं। अब यहाँ पर CO बॉन्ड या कार्बोनिल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अल्टीमेटली किस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता है? ये इस तरीके का डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ तो कहाँ जुड़ा, इसके साथ कहाँ जुड़ा, ये बना ये प्रोडक्ट आपको, ये कंपाउंड आपको मिल रहा है जो इसके साथ नेगेटिव चार्ज था, ऐसे एज इट ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें हाइड्रोलिसिस कराते हैं। भाई OH जब इस हाइड्रोजन को लिया तो यहाँ इस रिएक्शन में जल बना है, इस रिएक्शन में जो जल बना है HOH जल बना है, तो ये वाटर बना है, तो इसका हाइड्रोजन जो है हम हाइड्रोजन इसका O नेगेटिव चार्ज ले लेता है, तो इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता है। तो क्या बनता है? ये ऐसे बनता है और अंत में OH अर्थात ये O के साथ H जुड़ गया, OH बन गया। अब अभी भी पूर्ण नहीं हुआ। अब इस OH को निकालने हेतु यहाँ हम देख रहे हैं इसके साथ जुड़ा हुआ एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस अल्फा हाइड्रोजन और OH जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? पुनः बन जाता है, जल बन जाता है, अर्थात तब इसको ऐसे ही लिख देते हैं और यहाँ जब जल बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बचता है। तो इस तरीके का ये फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है, फाइनली प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो ये रहा। देखते हैं कि इस केमिकल कंपाउंड में दो कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हैं। जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, या तो इस अल्फा हाइड्रोजन को निकालें या तो इस अल्फा हाइड्रोजन को निकालें या यहाँ निकालें, तो हम यह देखते हैं कि ऐसे अल्फा हाइड्रोजन को हम निकालेंगे जहाँ ज़्यादा मजबूत या स्टेबल इनोलेट आयन बनेंगे। यदि हम इसको निकालते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट होगा और माइनस हो जाएगा, इनोलेट आयन बन जाएगा, लेकिन बन तो जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ जब जनरेट होगा तो ये कम स्टेबल होगा। लेकिन जब हम यहाँ निकालेंगे, दोनों तरफ जो है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप रहेगा, निगेटिव चार्ज जो है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, अर्थात ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले मोस्टली हम यह देखते हैं कि ऐसे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं, मोस्टली ऐसे इनोलेट फॉर्म यहाँ बनाएंगे जो 5 या 6 मेंबर रिंग जो है प्रीफर करता है। अब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन निकालने पर स्टेबल कंपाउंड बनेगा।
कौन सा, इसको निकालने पर या इसको निकालने पर, एच भी मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा प्रीफर कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ तो एच जब हम निकालेंगे तो 7 मेंबर रिंग बनेगा, और 7 मेंबर रिंग जब बनेगा तो उसमें एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जो कि अनस्टेबल रिंग होगा। इसको प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि जब यहाँ निगेटिव चार्ज बन जाएगा तो निगेटिव चार्ज 1, यहाँ हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगा। इसलिए मोस्टली जो है जब रिंग बनाने हेतु प्रयोग करते हैं तो 5 या 6 मेंबर रिंग होना चाहिए। जब इसको निकालेंगे तो यहाँ 1, यहाँ कितना, जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनता है। कितना बनता है? 5 मेंबर रिंग का निर्माण होता है। अब यहाँ से निकालेंगे तो 7 मेंबर रिंग एज इट, 2 अल्फा इधर से लेंगे तो वही कंडीशन आएगा। इसलिए हम ऐसे अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे जहाँ ज़्यादा मोर स्टेबल इनोलेट डायमंड, इसको निकालते हैं। जब इसको निकालेंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये निकल जाएगा। अब जब निकल जाएगा तो इस निगेटिव चार्ज को निकालेगा कौन? यहाँ OH निकालता है, OH ले लेता है, जिससे जो है क्या बन जाता है? H, जल बन जाता है। तो क्या बनेगा देखते हैं। आपको सिंपली रूप से आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 1 2 3 ऐसे है, 1 2 3, उसके बाद ऐसे। अब देखते हैं जब ये नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो इनोलेट बनाएंगे तो यहाँ डबल, यहाँ जो है डबल बॉन्ड बन, यहाँ जैसे ही डबल बॉन्ड बना यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया डबल बॉन्ड बनने के बाद। अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम इसको कार्बोनिल स्ट्रक्चर जो डिस्टर्ब हुआ है उसको सेम लाते हैं तो ये तुरंत जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम होता है। अब देखते हैं इसका रिएक्शन इस कार्बोनिल के साथ करा देते हैं। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग की संरचना बन गई। इसको हम लिखेंगे 5 मेंबर रिंग की संरचना प्राप्त हो गई। देखिए 5 मेंबर रिंग जब संरचना प्राप्त हुई है तो इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हम इसको 1 जैसे ही यहाँ टच करेगा ये ब्रेक हो जाएगा, अर्थात O पर माइनस चार्ज हो जाएगा। और यहाँ इस ग्रुप से एक और भी ग्रुप मेथिल ग्रुप जुड़ा है, ये इसको हम 1 मान लेते हैं, और इसको 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। तो 5 से क्या अटैच है? तो 5 से अटैच है एक लंबा सा ग्रुप, यहाँ से एक लंबा सा ऐसे ग्रुप जो पुनः ऐसे निर्माण कर दे रहा है। कार्बोनिल ग्रुप जो है स्टेगनेंट या अपने रूप में आ जा रहा है, यहाँ ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब हम देख रहे हैं कि जो HOH का निर्माण हुआ है, जल का निर्माण हुआ है, जल के निर्माण में जो प्रयुक्त HOH है, अब जो यहाँ इनोलेट आयन बना है ये H को ले लेगा, H को लेने के बाद ये बन जाता है OH, और ये CH3 है, ये CH3 है, और ये बन जाता है, बन गया। अब जब यहाँ OH बन गया, OH बन गया, तब हम देखते हैं कि जहाँ भी OH बना हो जिस पर, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन 4 कार्बन से बना है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, लेकिन यहाँ क्या है? एक हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन अर्थात कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद ये संरचना प्राप्त हो जाती है CH3, और ये अर्थात ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड लिए 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर 7 मेंबर रिंग बनने वाले संभावना पर विराम लगाते हैं।
अब 5 रिंग भी 2 हैं, यहां से देखिए 1 2 3 4 5, 2 रंग 5 रिंग भी 2 है। अगर हम 5 रिंग बनाएंगे तो यहां से बनाएंगे, यहां से बनाए या यहां से बनाए। अब हम देखते हैं कि इसमें ज्यादा स्टेबल इनुलेट आयन किस स्टेज में बनेगा। जिसमें ज्यादा स्टेबल इनुलेट बनेगा वही रिंग हम बनाएंगे। नाउ वी सिलेक्ट 5 मेंबर रिंग, देयर आर 2 पॉसिबल इनुलेट आयन इज फार्म्ड। तो यहाँ जो है 2 पॉसिबल इनुलेट आयन फार्म हो सकते हैं। कौन कौन से फार्म हो सकते हैं देखते हैं। पहला है, जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी बेस, कोई भी बेस हो सकता है, pyridine बेस भी हो सकता है, तब हम यहाँ पर 2 पॉसिबल इनुलेट फार्म इसमें बनता है। यहाँ हम इस हाइड्रोजन को निकालेंगे। इस हाइड्रोजन को निकालने के बाद ये संरचना यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ O निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ CH3 ग्रुप लगा है। तो ये इनुलेट आयन इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है कि इस इनुलेट आयन ये इधर जो है 1 हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन, अर्थात इस इनुलेट आयन 5 मेंबर रिंग में यदि हम देखें तो यहाँ 5 हाइपर कंजुगेट्स मिल रहे हैं। कितने? इसमें मोर स्टेबल रिंग बन रहा है। तो मोर स्टेबल रिंग बन रहा है। अब देखते हैं, जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये उतरेगा, अर्थात यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 हाइपर कंजुगेट्स 5 हाइड्रोजन है। ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल है तो चलते हैं देखते हैं। इसको हम एक कर रहे हैं, 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग कैसे बनेगा, ये बन जाएगा। 5 मेंबर रिंग बनाइए। तो 5 मेंबर रिंग में हम यहाँ सबसे पहले एक पोजीशन पर क्या है, एक पोजीशन पर ये इसका कार्बोनिल जो है ब्रेक हो जाएगा एक पोजीशन पर, और इसको हम दूसरा कह रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवें पर लगा है क्या, पांचवें पर एक ऐसे ग्रुप लगा है और ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया, एडजस्ट हो गया, और एक इससे CH3 ग्रुप लगा है। हम यह देख रहे हैं कि यह ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर 5 हाइपर कंजुगेट्स हैं। अब जब इसको इसको जो है HOH हाइड्रेशन कर, जब जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो H+ इसके साथ चला आता है। जब चला आएगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो चलो ठीक है। ये CH3 ग्रुप, ये पॉइंट है। अब OH जब यहाँ बन गया, OH बन गया तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक हाइड्रोजन अब भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ अब भी है। तो ये दोनों HOH मिल करके एक फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ इस तरीके की संरचना का निर्माण हो जाता है। ये फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। प्रोडक्ट यही है, फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। बेंजल डिहाइड किसी एस्टर डाई एस्टर के साथ रिएक्शन करता है बेस की उपस्थिति में। बेस हम कोई भी ले सकते हैं, pyridine बेस है तो pyridine बेस बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन उपस्थित होता है, ये भी हाइड्रोजन को निकालता है। तो यहाँ हमने लिखा है CH, कोष्टक में COO C2H5, अर्थात 2 बार CH के साथ ये CH है, CH के साथ 2 COOH एस्टर, हाँ डाई एस्टर ग्रुप लगे हैं। तो जब रिएक्शन करा दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होता है OET, OET। यहाँ पर कार्बोनिल
ग्रुप जुड़े हैं और ये एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड की 2 हाइड्रोजन है, सेम वही। तो इसमें से हम रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। निकलने के फलस्वरूप यहाँ निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, अर्थात जब निगेटिव चार्ज ये क्रिएट हो गया, जो लाइनियर में स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा और अच्छा लगता है। इसमें डाई एस्टर है, दोनों तरफ जो है एस्टर ग्रुप जुड़े हैं, या हम इसको मेलोनिक एस्टर भी कह सकते हैं। ये मेलोनिक एस्टर है ये। अब जैसे ही हम बेस का अटैक कराएंगे, यहाँ निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, और जहाँ निगेटिव चार्ज उत्पन्न रहता है, यहाँ निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाने के बाद दोनों कार्बोनिल ग्रुप की तरफ से है रेजोनेंस में ये निगेटिव चार्ज रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज नहीं होता, तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। अब यही C6H5 COH, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड H, बेंजल डिहाइड का सूत्र है। अब बेंजल डिहाइड के सूत्र में जो बाहरी रंग जो कार्बोनिल ग्रुप है वहीं अटैक कराएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाता है, ये दोनों ग्रुप इधर जुड़ जाते हैं और इसका कार्बोनिल जो है, कार्बोनिल वैसे ही ब्रेक हो करके इनोलेट आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा। अंत में जब हम यहाँ प्रोटॉनिक या H2O की उपस्थिति में H प्लस अर्थात एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो दोनों ग्रुप जो है एसिड रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, COOH एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो यहाँ आयन बना है वो निगेटिव आयन बना है, इस H को लेकर के OH अर्थात एल्कोहलिक ग्रुप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम इस ग्रुप को, जो कंपाउंड बना है, जैसे ही हम हीट कराते हैं, ये दो जो जिसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बने हैं, कार्बन से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बने हैं, वो हीट करने पर डाई कार्बोनिल जो है इससे जो है CO2 निकल जाता है। तो CO2 निकल जाने के फलस्वरूप एक ही बचता है, अर्थात अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण होता है। ये नोजल रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है।